दोस्तों, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह जी ने मध्य प्रदेश महू में जो बात कही थी वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि हमको एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, अगले 5 साल के लिए युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के साथ में हम लोग वॉर की कंडीशन में कभी भी आ सकते हैं। इस समय जिस समय हमने एक त्रिशूल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज शुरू की है, उसके बाद में पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। नोटम जारी कर दिया गया है 1 नवंबर से लेकर अगले 20 नवंबर तक। अब बात यह है कि हमारे एक ट्राइलेटरल जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको करने से पाकिस्तान इतना ज्यादा अवेयर हो सकता है या इतना ज्यादा वो घबरा सकता है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो रिटेलिएट करेगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगा। और उसने रिएक्शन करना शुरू कर दिया है कि उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, नोटम जारी कर दिया है। भारत ने त्रिशूल एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है। कहां पर? गुजरात के अंदर। और गुजरात में वहां पर जहां पर जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, सर क्रिक दलदली एरिया है, हमारे बीएसएफ के जवान अपनी जान पर खेलकर उस सीमा की रक्षा करते हैं। तो पहले तो एक सल्यूट जो है वो उनको है जो कि वहां पर सीमा की रक्षा कर रहे हैं। आप जरूर एक कमेंट के अंदर कमेंट जरूर लिखिएगा कि बीएसएफ के जो जवान हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त हमारी तरफ से डिवोशन है और एक सैल्यूट है, जरूर आप लिखिएगा। अब बात यह है कि सरक्रिक जो कि एक दलदली क्षेत्र है, उस दलदली क्षेत्र के ऊपर भारत ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। वहीं पर यह मिलिट्री एक्सरसाइज ये जो कंडक्ट करवाई जा रही है बड़ी जबरदस्त है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से त्रिशूल को ऑर्गेनाइज किया है, उससे पाकिस्तान काफी सख्ते के अंदर आ चुका है। चलिए, बात यह है कि चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, तीनों मिलकर एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज वहां पर कर रही है। साथ ही के अंदर 20,000 जवानों को तैनात कर दिया गया है। यह एक्सरसाइज 30 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो कि अगले 10 नवंबर से तक चलने वाली है। हो सकता है कि 13 नवंबर तक भी बढ़ा दिया जाए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज की तरफ जाना पड़ेगा। हम लोग फ्रंट टू फ्रंट वॉर के अंदर आ सकते हैं पाकिस्तान के साथ में। अब भारत और पाकिस्तान बहुत ज्यादा एग्रेशन में है। आप लोग क्या मानते हैं, क्या वाकई में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के पास में जल्द आने वाला है? तो मैं अपनी तरफ से एक मोहर जो है इसके ऊपर लगा देता हूं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अंगेज है अफगानिस्तान के साथ में, पाकिस्तान अंगेज है बीएलए के साथ में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ में। और भारत के लिए एक जबरदस्त मौका है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, लीडर्स हों, उनको अपने पक्ष में करते हुए वहां की जनता जो है वो स्वतः ही भारत के अंदर मिलना चाहेगी और फिर हम लोग पीओके के अंदर जाकर और उसको कंट्रोल कर लेंगे। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि 2029 से पहले पहले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के पास में आ जाएगा। आपका क्या विचार है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कर दिया कि एक नेविगेशन वार्निंग जारी कर दी और साथ ही के अंदर नोटम जो है वो भी जारी कर दिया। कहां पर? मैप में आप देखिए, मैप के अंदर आप देखेंगे तो ये तो है भारत, हमारा प्यारा भारत, और भारत के नजदीक ही गुजरात के अंदर यहां पर है ये सर क्रिक लाइन, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां पर पूरा दलदली क्षेत्र है। बीएसएफ के जवान जब भी यहां पर तैनात होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके जो पैर हैं, बड़े बड़े शूज पहनते हैं, उनके पैर दलदल के अंदर धंस जाते हैं। बहुत हार्ड ड्यूटी उनको करनी पड़ती है। लगभग 70 किलोमीटर के आसपास में ये फैला हुआ है। अब एक्चुअली में क्या है कि वहां पर कोई फेंसिंग वगैरह तो नहीं है, केवल एक दलदली क्षेत्र है और वहां से बहुत सारी तस्करी होना यह आम बात है और भारत हमेशा उसको रोक देता है। अब पाकिस्तान ने यहीं पर जो है अपनी एक्सरसाइज को शुरू, भारत ने जो है एक्सरसाइज को यहां पर शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन 75 डेज का हार्ड चैलेंज हमारा जबरदस्त है। आज तक इंडिया के अंदर इस कोर्स को लेकर, मतलब पहली बार तो ये कोर्स पहली बार बना पूरे इंडिया में। दूसरी बात, इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया और आज भी इतना अप्रिशिएशन इसको मिल रहा है। आप खुद जुड़ेंगे इससे तो आपको पता लगेगा कि वो जो 75 टेक्निक्स है उनको रिसर्च पेपर के बेसिस पर किस तरीके से बनाया गया है। 75 लाइव क्लासेस आपके लिए ली गई हैं, बहुत मेहनत इसमें लगी है। अगर आप 175 डेज के हार्ड चैलेंज से भी जुड़ना चाहते हैं, अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं, आप सोचिए कि कोई एजुकेटर 175 दिनों तक लगातार लाइव क्लास ले सकता है विदाउट एनी एब्सेंट, हर दिन लाइव क्लास, ना कहीं जाना ना कहीं आना, केवल
अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा डिवोशन समर्पित, तो क्यों ना आप उसका लाभ उठाइए। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जरूर जो है इसका बेनिफिट लीजिएगा। अब ये जो त्रिशूल एक्सरसाइज है ये ट्राई सर्विसेज है, इसमें मिलिट्री पार्टिसिपेट कर रही है, आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है और नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। लगभग 20,000 के आसपास सैनिक यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि एक नोटम जो है वो जारी कर दिया। 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में नोटम जारी रहेगा और अरेबियन सी से जितनी भी उनकी फ्लाइट्स थी उनको बंद कर दिया गया। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद हो चुका है क्योंकि उनको लगता है कि भारत जो है वो कुछ बड़ा कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान में अलार्मिंग कंडीशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब भारत के इतना ही करने पर जब पाकिस्तान के 10 लूज मोशन लग सकते हैं, तो आगे जाकर जब भारत अटैक करेगा वो तो भाग जाएगा देश छोड़कर। शहबाज शरीफ जो कि शरीफ बनने का नाटक करते हैं, आपने देखा किस तरीके से वो जब चाइना के अंदर गए थे एससीओ के अंदर, कैसे भीगी बिल्ली बन के वो खड़ा था। साथ ही में उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उसको खुद को डर है। अभी अफगानिस्तान के ऊपर जब एयर स्ट्राइक की गई तो सीज फायर के लिए जल्द से तैयार हो गए कि हाँ हम सीज फायर करेंगे। क्यों? क्योंकि खुद की ताकत के ऊपर, पावर के ऊपर बिलीव नहीं था। सीज फायर इसलिए एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी साइन कर लिया अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है त्रिशूल। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर हिंदी में क्या बता रहे हो? भैया हिंदी में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ट्राई सर्विसेज सिनर्जी एनेबलिंग इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, साथ ही में इसका संस्कृत में नाम देने के लिए, संस्कृत में जो इसका मोटो है वो बताने के लिए ही हिंदी में लिखा गया है त्रिशूलम समन्वयस्य बलम मत बलम, है ना। त्रिशूल यूनिटी मतलब एकता के बारे में बात की गई है। तो बात यह है कि यह हमारी पावर का प्रतीक है, जरूर एक्सेप्ट कीजिए। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा कल्चर है, जहां से हर भाषा जो है उत्पन्न हुई है। आज इंग्लिश, हिंदी, हर भाषा संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, तो हमको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप भी इसको जरूर अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, अब बात यह है कि पाकिस्तान ने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट जो है उन्होंने कमेंट किया कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से अलार्मिंग कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, और जो एक्सरसाइज जोन है त्रिशूल का, उसको लेकर पाकिस्तान बड़ा बौखलाया हुआ है। तो भारत ने जिस तरीके से अपने इस सिग्निफिकेंट रोल को दिखाया है सर क्रीक पर, तो पाकिस्तान को वाकई में ये समझ में आ गया कि भारत जो है रुकने वाला नहीं है, भारत कुछ ना कुछ कर रहा है। तो सर क्रीक डिस्प्यूटेड है इंडिया बिटवीन पाकिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड रहते हैं। भारत की तरफ से डिस्प्यूट नहीं है, पाकिस्तान ने इसको डिस्प्यूट बनाया हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान ट्राइज टू कीप पेस एंड इंडिया लीड्स द शो। तो भारत जो है वो तो अपने मिलिट्री एक्सेस के अंदर लगा हुआ है। सर क्रीक जो कि 96 किलोमीटर की है, डिस्प्यूटेड स्ट्रेच बिटवीन गुजरात एंड पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस के अंदर है, वो हैज बिकम द सेंटर ऑफ अनइवन मिलिट्री स्टैंड ऑफ। अब भारत के बीएसएफ के जो जवान हैं वो वहां पर हार्ड ड्यूटी करते हैं। अब देखिए, आप देखेंगे कि हम लोग जब जम्मू कश्मीर क्यों जाते हैं, कश्मीर में, तो आप देखेंगे कि सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर भी हमारे सैनिक तैनात हैं। वहां पर भी जाकर हार्ड ड्यूटी जो है वो की जाती है, बर्फ के अंदर भी, इतने स्नो के अंदर भी की जाती है। तो चाहे दलदल हो, चाहे हाई ट्रेंचेस हो, वहां पर भी हमको क्या करना पड़ता है, ड्यूटी जो है वो देना पड़ता है। बहुत पैसा खर्च होता है, साथ में इतना पावर जो है वो हमको वहां पर खर्च करना पड़ता है। द घोस्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया था 23 अप्रैल से, 22 अप्रैल को वो घटना हुई, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमने जारी कर दिया था और आज तक वो जारी है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। 7 मई से लेकर 10 मई के बीच में हमने जबरदस्त पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए थे, जो टेररिस्ट ठिकाने थे उनके ऊपर अटैक किए थे, और 10 मई को शाम को 5 बजे सीज फायर हुआ। अमेरिका ने कहा कि मैंने करवाया है, भारत ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि जबरदस्ती क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है कि भी तुमने कराया, हमने तो खुद ने डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ में बात कर ली थी। पाकिस्तान का कॉल आया और हमने कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अमेरिका बीच में कूद रहा है। पाकिस्तान कह रहा था कि भाई हाँ अमेरिका नहीं कराया है, अमेरिका ने ही सीज फायर कराया है, क्योंकि वो तो चमचा है, उसको तो चाहिए डिफेंस इक्विपमेंट, उसको चाहिए कि वो जो पसानी पोर्ट है जहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स है वो अमेरिका के हवाले कर दिया। अभी भारत और अमेरिका की भी डील हुई है डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर, लेकिन भारत की शर्तों पर, ना कि अमेरिका की शर्तों पर। अभी अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि हम लोग अगले 6 महीने तक रिलैक्सेशन जो है वो इंडिया को देंगे, इंडिया को रिलैक्सेशन देंगे ताकि वो चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान में पहुंच सके। ये किसने कहा? अमेरिका ने कहा।
शर्त किसकी थी? भारत की थी। तो भारत के अमेरिका के रिलेशन इस तरीके से हैं, हम कभी भी अंडर प्रेशर जो है डिसीजन नहीं लेते। अमेरिका ने कहा कि रशिया के साथ में डील बंद कर दो, ऑयल जो इंपोर्ट कर रहे हो, हमने कहा कि नहीं, हमको जहां सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे। बोले तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो भारत ने कहा कि हां लगा दो ना, क्या दिक्कत है, तुमने ऑलरेडी टैरिफ लगा रखा है, हम जो है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो भारत जो है अब बहुत एग्रेसिवली जो है पाकिस्तान के सामने आ रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि यार ये सब कुछ क्या चल रहा है ना। चलिए दोस्तों, हमारा